नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अमित शाह ने इंडिया के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर क्या आरोप लगाए और सुदर्शन रेड्डी ने फिर अमित शाह को क्या जवाब दिया है और क्या देश के गृह मंत्री को ऐसा करना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को ऐसी राजनीति करने की आखिरकार जरूरत क्या है, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाया जा रहा है। चूंकि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति के, वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, तो उनके एक फैसले को लेकर सवाल उठा दिया है अमित शाह ने। क्या वो जायज है, इस बात का भी विश्लेषण करेंगे। पहले बात करते हैं कि अमित शाह ने कहा क्या। मनोरमा टीवी के कॉन्क्लेव में अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो चॉइस है उससे केरल में कांग्रेस की बची खुची संभावनाएं भी नष्ट हो गई हैं, क्योंकि विपक्ष के प्रत्याशी श्रीमान सुदर्शन रेड्डी वही हैं जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद को मदद पहुंचाने के लिए सलवा जुडूम पर वो जजमेंट दिया था। अगर सलवा जुडूम का वो जजमेंट ना होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक समाप्त हो गया होता। यही सज्जन है जिन्होंने विचारधारा से प्रेरित होकर ये जजमेंट पास किया। तो ये अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठा दिए, जहां सलवा जुडूम को समाप्त करने का फैसला लिया गया था। सलवा जुडूम है क्या? सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ग्रामीणों की एक फौज तैयार की गई थी। ग्रामीणों को ट्रेन किया जाता था नक्सलवादियों से लड़ने के लिए। सुरक्षा बल और ग्रामीण मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। वैसे देखा जाए तो इस योजना की तारीफ भी बहुत हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसके मिसयूज की खबरें सामने आने लगी कि सलवा जुडूम के बहाने जो आदिवासी हैं वो दो तरफा टारगेट हो रहे हैं। एक तरफ नक्सलवादी टारगेट करते हैं, दूसरी तरफ सलवा जुडूम में शामिल लोग भी टारगेट करने लगे। इस बात को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या आम आदमी के हाथ में हथियार होना चाहिए। अगर आम आदमी ही नक्सलवाद से लड़ेगा तो फिर सुरक्षा बल क्या करेंगे। इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि आम आदमी के हाथ में ऐसे हथियार देना सही नहीं है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। अब उसी को लेकर अमित शाह ने सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था आगे आपको बताएंगे। पहले अमित शाह ने आगे क्या कहा वो जरा सुनिए। केरल ने नक्सलवाद का दंश झेला है, उग्रवाद को भी सहन किया है। केरल की जनता यह अवश्य देखेगी कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार वामपंथियों के दबाव में आकर ऐसे प्रत्याशी को चुन रही है जो वामपंथी उग्रवादी और नक्सलवाद के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट जैसे मंच का उपयोग करते रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे अमित शाह एक तरह से। दोस्तों, भविष्य में कौन क्या करता है, किस पार्टी से चुनाव लड़ता है, किस पार्टी से राज्यसभा में जाता है, वो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस तरह का आरोप लगाना कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला फैसला था। क्या देश के गृह मंत्री को ऐसा करना चाहिए? राहुल गांधी पर आरोप लगाए जाते कि देखिए संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े फैसले पर अमित शाह खुल्लम खुल्ला सवाल उठा रहे हैं। तो क्या देश के गृह मंत्री को ऐसा करना चाहिए? अब सुदर्शन रेड्डी ने भी अमित शाह को जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मैं एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट हूं और मेरा विश्वास सिर्फ संविधान पर है। सलवा जुडूम पर दिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, मैंने केवल लिखा था, ये मेरा व्यक्तिगत जजमेंट नहीं था। अगर गृह मंत्री उस फैसले को पढ़ लें तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं यही भारत में था, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि नक्सलवाद मेरे कारण खत्म नहीं हुआ। अब वो इसे मुद्दा बना रहे हैं, उन्हें हक है, बना सकते हैं, लेकिन इतने साल तक चुप क्यों रहे। तो सुदर्शन रेड्डी सवाल उठा रहे हैं कि अमित शाह इतने साल तक चुप क्यों रहे। आगे क्या कहते हैं सुदर्शन रेड्डी। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि मैं उनका नक्सलवादियों का समर्थक हूं। एक चीज स्पष्ट है कि जजमेंट मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ लिखा है, जबकि जजमेंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। यह फैसला अच्छा है या बुरा है उसे समाज समझेगा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। मैंने कभी अपने फैसले की तारीफ नहीं की। वहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को लेकर सुदर्शन रेड्डी कहते हैं ये लड़ाई नहीं है, ये विचारों का टकराव है। दूसरा पक्ष प्रचार कर रहा था कि यहाँ वो व्यक्ति है जो जीवन भर आरएसएस का पूर्ण सदस्य रहा है, तो मैं उस विचारधारा से असहमत हूँ। सीपी राधाकृष्णन जी से नहीं। सीपी राधाकृष्णन और मेरे बीच कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, हम एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं। इसीलिए मैं चाहता था कि ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक वैचारिक लड़ाई है। नामांकन से 2 दिन पहले तक मेरे मन में कोई ख्याल भी नहीं था कि मैं उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ूंगा। मैंने वैसे भी कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से कानूनी पेशे में हूं। मैंने केवल बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा था। चुनाव और चुनाव प्रक्रिया से मैं परिचित हूं, लेकिन मैंने कोई प्रत्यक्ष चुनाव कभी नहीं लड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा।
ये प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की ओर से आया। कांग्रेस पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने सुझाव दिया। मैंने स्पष्ट किया कि मेरे लिए किसी विशेष पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनना कठिन होगा। यदि इंडिया गठबंधन सहमत हो और सभी एक साथ आए तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। इसी तरह पूरी बात हुई। तो सलवा जुडूम वाले फैसले को लेकर सुदर्शन रेड्डी ने अपनी सफाई दी है। अमित शाह को जवाब दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अकेले सुदर्शन रेड्डी का फैसला नहीं था। और दोस्तों, क्यों लिया सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला? सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? 5 जुलाई 2011 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नंदिनी सुंदर और अन्य द्वारा दायर एक मामले में मिलिशिया को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया। मिलिशिया यानी वो फौज ग्रामीणों की जिसे ट्रेन किया जाता था नक्सलवादियों से लड़ने के लिए, उसे मिलिशिया कहा जाता था, और इसे भंग करने का आदेश दिया। न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को उसके सभी गोला बारूद और हथियार और सहायक उपकरण जब्त करने का निर्देश दिया। तो हथियार भी जब्त करने का निर्देश दिया था। सरकार द्वारा नक्सल विरोधी अभियानों के लिए सलवा जुडूम के इस्तेमाल की, मानवाधिकारों के उल्लंघन और उग्रवाद विरोधी भूमिकाओं में अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित युवाओं के इस्तेमाल के लिए आलोचना की गई। न्यायालय ने सरकार को सलवा जुडूम द्वारा कथित आपराधिक गतिविधियों के सभी मामलों की जांच करने का भी आदेश दिया। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एस निज्जर की 2 सदस्यीय बेंच ने सलवा जुडूम पर पाबंदी लगा दी थी। यानी 2 जज थे, दोनों जजों ने मिलकर फैसला दिया था कि सलवा जुडूम का गलत भी इस्तेमाल हो रहा है, आपराधिक मामले भी सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई थी। संविधान के खिलाफ बताया था कि आप पब्लिक को आर्मी में तब्दील नहीं कर सकते। जो युवा अच्छे से ट्रेन नहीं है, क्या वो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ सकते? इस तरह के सवाल उठे थे और गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुनाया था। सुदर्शन रेड्डी ने वो फैसला दिया था। तो अमित शाह कहते कि भैया देखो, इंडिया गठबंधन वाले ऐसे जज को उम्मीदवार बता रहे हैं जिसने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया। दोस्तों, अमित शाह की बात में लॉजिक कम दिखाई देता है। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि अमित शाह को ऐसी राजनीति करने की जरूरत क्या है? ऐसी क्या नौबत आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाना पड़े? क्या सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की जरूरत है अमित शाह को या फिर एनडीए को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए? अगर नंबर की बात करें तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि नंबर बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में है। इस बात की पूरी संभावना है कि एनडीए का उम्मीदवार ही उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है। सुदर्शन रेड्डी के चांस ना के बराबर हैं। तभी कुछ चांस बन सकता है जब एनडीए के सहयोगी दल बगावत कर दें, लेकिन बगावत की कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती। जैसे नेताओं के बयान सामने आए हैं, कोई भी दल इस हालात में नहीं है, ना इस मूड में दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जा सके। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।